जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु की एक सुंदर कथा। एक दिन भगवान विष्णु के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है, आपको अति स्नेह करती है। इस गृह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हो। आपको सृष्टि के लिए, सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु भगवान साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक छोटा सा, एक अच्छा सा घर, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा भगवान ने सोचा था। साधना के लिए भगवान को सबसे अच्छी जगह वही लगी। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चला यह तो भगवान शिव का निवास है। वह बड़े ही खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती बाहर कहीं घूमने गए हुए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। माता पार्वती ने कहा, अरे आप तो कितने क्रूर हैं, आप कैसी नासमझी की बातें करते हो। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कहता हूँ इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में बड़े ही आराम से था। शिव की तरफ देखकर वह बहुत खुश हो रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया। वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी की कुंड है, उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया होगा। शिव बोले, मैंने कहा था इस बच्चे को मत उठाओ। तुम बच्चे को घर के अंदर ले आई, अब बच्चे ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे, एक जो भी उसके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, दूसरा वे वहां से चले जाएं, कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही चल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया, शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना होगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव को पुकार लेते हैं, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने असुर से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो, वे तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वे तुम्हारे अंदर आ जाए और वहीं रहे, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। असुर को यह बात अच्छी लगी। फिर उसने शिव की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए, वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के ऊपर में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहीं रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ चले गए। सभी देवगण शिव को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ चले गए, तो हल ढूंढने लगे। विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु ने स्थिति देखी और कहा, गजेंद्र के अंदर है। फिर देवों में उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया।
हमेशा की तरह भगवान विष्णु सही चाल चलकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में लाकर गाने और बजाने का न्योता दिया। शिव भक्त के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्ति पूर्वक वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव को गजेंद्र के अंदर बैठे थे, अब खुद को रोक नहीं सकते, उन्हें जवाब देना ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव है। विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक सुंदर कथा है। एक बार विष्णु ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए। पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 107 कमल फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंख नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल का फूल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला। मेरी आंखें किसी कमल की तरह हैं, तो मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूँ। तुम्हारे तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट में प्रसन्न होकर शिव ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की मेरी कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।